हम सबके सपने होते हैं, ऐसे सपने जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें बेहतर बनने, ऊंचा उठने और कुछ ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सपने वो ईंधन हैं जो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हम हेल्थी, ज्यादा खुश और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करते हैं जहां हम हर दिन एनर्जी और उत्साह के साथ उठें, जहां हमारे रिश्ते अच्छे हों और हमारा काम हमें खुशी और संतुष्टि दे। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? लेकिन कभी कभी अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल लगता है। यह सफर लंबा और कठिन लग सकता है, मुश्किलों और चुनौतियों से भरा हुआ जो हमारे हौसले को परखता है। हम खोया हुआ या निराश महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। एक ऐसे एक्शन के बारे में सोचो, आपकी डेली रूटीन में एक छोटा सा बदलाव जो आपके जीवन के कई पहलुओं में बड़े सुधार ला सकता है। यह है कीस्टोन हैबिट की ताकत। एक कीस्टोन हैबिट एक सिंपल बेसिक आदत होती है जिसे रेगुलरली करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये एक लंबी कतार में पहले डोमिनो की तरह है जो पॉजिटिव चेंजेस की एक श्रृंखला शुरू करती है। ये वो एक आदत है जिसे रेगुलरली करने से आपके जीवन के दूसरे एरियाज पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। इस एक हैबिट पर फोकस करके आप कई सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं जो उस शुरुआती एक्शन से कहीं आगे तक जाते हैं। ऐसे सोचो, आपका कमरा बिखरा हुआ है, सामान इतना ज्यादा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें। लेकिन अगर आप हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो ये पूरे कमरे के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत होती है। सफाई का ये छोटा सा काम आपको बाकी का कमरा भी साफ रखने के लिए इंस्पायर कर सकता है। आप थोड़ा थोड़ा करके भी साफ कर सकते हैं, लेकिन हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करने से पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। इससे ऑर्डर और अकम्प्लिशमेंट का एहसास होता है जो आपको दूसरे काम भी उसी लगन और ध्यान से करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। ये आपको बाकी चीजें भी साफ रखने के लिए इनकरेज करता है। ये सिंपल हैबिट आपके आसपास के माहौल को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकती है, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आपकी ओवरऑल वेलबीइंग भी अच्छी सकती है। आपकी कीस्टोन हैबिट क्या है? आप आज कौन सा छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जिसका आपकी जिंदगी पर लास्टिंग इम्पैक्ट होगा? ये कुछ भी सिंपल हो सकता है, जैसे हर सुबह एक गिलास पानी पीना, कुछ मिनट मेडिटेट करना या दिन के अपने गोल्स लिखना। कौन सा एक बदलाव आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा? एक छोटी सी हैबिट की पावर बहुत ज्यादा हो सकती है। इसे अपनाओ, इसे बढ़ाओ और देखो कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल देती है, ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, वो है 100 दिन का चैलेंज। 100 दिन तक हर रोज अपनी कीस्टोन हैबिट को फॉलो करो। 100 दिन क्यों? क्योंकि नई आदतें बनाने में दिमाग को समय लगता है। रोजाना करने से ये आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे ही समझो। शुरू में लड़खड़ाते हैं, अजीब लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आदत बन जाती है। 100 दिन का ये चैलेंज आपकी नई आदत को पक्का कर देगा। हम सब बहाने बनाते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कल शुरू करूंगा। लेकिन बहाने सफलता के रास्ते में रुकावट है। सच तो यह है कि हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली चेंज चाहते हैं तो आप अपने कीस्टोन हैबिट को प्रायोरिटाइज करने का तरीका ढूंढ लेंगे। याद रखें, हर बार जब आप अपनी हैबिट चूज करते हैं तो आप अपना एक बेटर वर्जन चूज कर रहे होते हैं। तो बहानों को छोड़िए और कंसिस्टेंसी की पावर को अपनाइए। हमारा दिमाग कमाल का होता है। ये हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जो मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अमेजिंग फीट्स कर सकता है। लेकिन शायद हमारे दिमाग की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये बदल सकता है और अडेप्ट कर सकता है। इस एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग पूरी लाइफ में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ऐसे ही हम नई स्किल्स सीखते हैं, नए सिचुएशंस के हिसाब से ढलते हैं और इंजरीज से रिकवर करते हैं। जब हम नई हैबिट्स बनाते हैं तो हम असल में अपने दिमाग की रिवायरिंग करते हैं। हर बार जब हम एक बिहेवियर रिपीट करते हैं तो हम उस बिहेवियर से जुड़े न्यूरल पैथवेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टाइम के साथ ये पैथवेज और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे बिहेवियर परफॉर्म करना इजी हो जाता है। अपने दिमाग को जंगल में एक पाथ की तरह इमेजिन करो। स्टार्टिंग में पाथ हार्डली विजिबल होता है, ग्रास और वीड से ढका हुआ, लेकिन जितना ज्यादा आप उस पाथ पर चलोगे उतना ही वो क्लियर और डिफाइंड होता जाएगा।
जितना ज्यादा आप उस पाथ पर चलते हो, फॉलो करना उतना ही क्लियर और इजी होता जाता है। हमारे दिमाग में हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। जितना ज्यादा हम एक हैबिट प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होता जाता है, जिससे हैबिट और ऑटोमेटिक हो जाती है। हैबिट्स के साथ भी सेम चीज होती है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना हो, हेल्थी खाना हो या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना हो, जितना ज़्यादा हम इन एक्शंस को रिपीट करते हैं, उतना ही ये हमारी डेली रूटीन में इंग्रेन्ड हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम इन्हें रिपीट करते हैं, उतने ही ये ऑटोमेटिक होते जाते हैं। इसलिए न्यू हैबिट्स एस्टैब्लिश करते टाइम कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ एक या 2 बार करने की बात नहीं है, ये इसे अपनी लाइफ का रेगुलर पार्ट बनाने की बात है। तो हर बार जब आप अपना कीस्टोन हैबिट चूज करते हो, तो आप उस न्यूरल पैथवे को स्ट्रॉन्ग करते हो, जिससे आपके गोल स्टिक करना इजी हो जाता है। कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हैबिट्स चूज करके आप सिर्फ अपना बिहेवियर ही नहीं चेंज कर रहे होते, आप लिटरली अपने दिमाग को सक्सेस के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर है और ये एक ऐसी चीज है जिसका यूज हम सब अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। 5वां भाग, द सेनफेल्ड स्ट्रैटेजी, एक्स मार्क्स द स्पॉट। क्या आप कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड को जानते हैं? उनके पास कंसिस्टेंसी बनाने का एक आसान पर असरदार तरीका है, द डोंट ब्रेक द चेन मेथड। एक कैलेंडर लो और जिस दिन आप अपनी कीस्टोन हैबिट पूरी करो, उस दिन पर निशान लगा। एक्स के निशानों की बढ़ती हुई चेन देखकर आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। ये विजुअल रिमाइंडर आपके लक्ष्य को हमेशा याद दिलाता रहेगा और आपको अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास दिलाएगा। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस देखना बहुत संतोषजनक होता है। सेक्शन 6, डरो मत, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। डर और खुद पर शक करना आपको जकड़ सकता है। हम खुद से कहते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी मजबूत नहीं हैं, काफी होशियार नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है, कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। सच तो यह है, आप कमाल की चीजें कर सकते हैं। डर को अपनी पूरी क्षमता से पीछे न हटने दें। उन नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर शुरुआत करें, उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन से बदलें। खुद पर और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। सेक्शन 7, द बैम्बू ट्री प्रिंसिपल। कभी चीनी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? यह बहुत इंटरेस्टिंग पौधा है। इसकी ग्रोथ स्टोरी कमाल की है। चीनी बांस के पेड़ को बढ़ने में 5 साल लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि पहले 4 साल तो कुछ होता ही नहीं दिखता। इन शुरुआती सालों में आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, जमीन बंजर सी लगती है और लग सकता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन फिर 5वें साल कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। बांस का पेड़ अचानक से बढ़ने लगता है और सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। ये जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट लगातार एफर्ट और पेशेंस की पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बांस के पेड़ की तरह हमारे एफर्ट्स को दिखने में भी वक्त लगता है। आपको शायद तुरंत रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आपका हर एक्शन बांस के पेड़ को पानी देने और उसे पोषित करने जैसा है। जमीन के नीचे बांस का पेड़ अपनी मजबूत जड़ें फैला रहा होता है, जो आगे चलकर तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी होती है। इसी तरह आपकी मेहनत फ्यूचर सक्सेस के लिए एक मजबूत नींव बना रही है। तो लगे रहो, सब्र रखो और प्रोसेस पर भरोसा रखो। बांस के पेड़ की तरह सही समय आने पर आप अपनी ग्रोथ देखकर हैरान रह जाओगे। आपकी परसेवरेंस उस तरह से काम आएगी जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखें, ग्रोथ का सफर अक्सर शुरुआत में दिखाई नहीं देता। जब आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते तो निराश होना आसान होता है, लेकिन आपका हर स्टेप, आपकी हर कोशिश आपकी अल्टीमेट सक्सेस में योगदान दे रही है। अपने जर्नी के बारे में सोचें, उन गोल्स के बारे में सोचें जिन पर आप काम कर रहे हैं, और उस प्रोग्रेस के बारे में सोचें जो आपने की है, भले ही वो तुरंत दिखाई ना दे। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपने ड्रीम्स को पोषित करते रहें। बांस के पेड़ की तरह आपका भी शाइन करने का टाइम आएगा। डेडिकेटेड रहो, फोकस्ड रहो और याद रखो कि बड़ी चीजों में अक्सर वक्त लगता है। बैम्बू ट्री प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि पेशेंस और परसिस्टेंस हमारे ड्रीम्स को पाने की है। सेक्शन 8, स्टे द कोर्स। हिम्मत न हारना बहुत जरूरी है। नई आदत डालना टाइम और मेहनत मांगता है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मन नहीं करेगा, जब हार मान लेने का मन करेगा, लेकिन याद करो कि शुरुआत क्यों की थी। सोचो कि आपकी कीस्टोन हैबिट आपकी लाइफ पे कैसा पॉजिटिव असर डाल रही है। अपने आप को अपना गोल अचीव करते हुए इमेजिन करो और याद रखो, हर छोटा कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है।
भाग 9, सफर को अपनाओ। याद रखना, बदलाव एक सफर है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाओ, अपनी असफलताओं से सीखो और सबसे जरूरी बात, इस प्रक्रिया का आनंद लो। लगातार आदतें बनाना सिर्फ एक लक्ष्य हासिल करने से ज्यादा है। ये खुद का सबसे अच्छा रूप बनने के बारे में है। इसलिए चुनौती को स्वीकार करो, प्रतिबद्ध रहो और देखो कैसे आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं।